जय हिंद दोस्तों। आज हमारा मेंसुरेशन का चैप्टर है जिसमें हम 3D एंड 2D दोनों के बारे में पढ़ेंगे। जिसमें क्या क्या आता है, ट्राइंगल आएगा, क्वाड्रेटरल आएगा और उसके अलावा प्रिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे, पिरामिड के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सभी के जो फॉर्मूले होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी सारे आने की संभावनाएं रहती हैं इन क्वेश्चन पेपर में। सबसे पहले हम बात करेंगे, तो चलते हैं। सबसे पहले हम उनके फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जाएंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे और एग्जाम में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब इन्हीं नॉर्मली जो इनके बेसिक्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में देख लेंगे। ट्राइंगल की 3 वर्टिक्स होती हैं। ठीक है, 3 साइड की माप होती है। उनका अगर पेरीमीटर की बात करें तो तीनों का योग उनका पेरीमीटर हो जाएगा। और जब उनका एरिया निकालने के लिए हो तो ट्राइंगल में जिस साइड भी हाइट दी गई जाएगी, जैसे अभी यहाँ पर हम मान लेते हैं ये ABC ट्राइंगल है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/2 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब जो हाइट जो है जिस बेस पे बनेगी वो इंटू हाइट बेस अपॉन 2। ठीक है, इसके अलावा एक फॉर्मूला है ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, जो कि है हमारा एरिया इक्वल्स टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी फुल पूरे का अंडर रूट। वे जहां पे जो एस होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब एस अपॉन 2 और एस क्या होगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको एस से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है पेरीमीटर का हाफ होता है। ठीक है, इसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल होता है हमारा। इसमें आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है, जिसमें हमें पता है क्या होता है बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। और इसके एरिया की बात करें तो 1/2 ऑफ बेस इंटू हाइट होती है और पेरीमीटर तीनों का ऐड करोगे तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हमें एग्जाम टाइम में याद रखने चाहिए, बेसिक्स हैं ये बिल्कुल। इसके बाद जो है जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर अलग पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल अलग पढ़ रहे हैं, तो कल को एग्जाम में 2-3 चीज़ों को क्लबिंग करके एक क्वेश्चन फॉर्म होगा और उस क्वेश्चन को हमें आंसर करना होता है। यहाँ पे अगला जो है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की खास बात क्या है कि रेक्टेंगल जो है उसके चारों कोण जो है 90 डिग्री होते हैं। सबसे पहली बात, इसकी जो विड्थ और लेंथ है दोनों आपस में एक दूसरे के सामने वाली क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा L प्लस डब्ल्यू प्लस L प्लस डब्ल्यू, यानी कि 2L प्लस डब्ल्यू। ठीक है, एरिया जो होगा वो क्या होगा लेंथ इंटू विड्थ, ये क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। अगर इसके डायगोनल की बात करें तो सेम पाइथागोरस थ्योरम जब लगेगी तो क्या होगा L का स्क्वायर प्लस W का स्क्वायर और उसका अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा डायगोनल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की खास बात क्या है कि पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण जो हैं वो बराबर होते हैं। यदि ये x है तो ये भी x होगा और यदि ये y है तो ये भी कितना होगा y होगा। साइड जो है आमने सामने की बराबर होती हैं, ये a है ये b रहेगा। पेरीमीटर की बात करें तो क्या होगा पेरीमीटर, वो होगा हमारा 2a प्लस बी। ठीक है, पेरीमीटर सेम की बात है, जैसे रेक्टेंगल बनाता है ऐसे ही यहाँ पे बनेगा। इसकी जो एरिया की बात करेंगे तो वो क्या बनेगा बेस इंटू हाइट। नॉर्मली होता क्या है 1/2 किसी ट्राइंगल की बात करें तो जैसे मान लो मैं मान लेता हूँ कि ये हो गया हमारा डायगोनल और यहाँ पे कोई हाइट बनी है। ठीक है, ये हमें हाइट दी गई है। तो अगर आप इस ट्राइंगल की बात देखोगे ट्राइंगल को तो यहाँ पे हमें क्या पता है बेस इंटू हाइट, तो सेम चीज़ किधर रही होगी दूसरी तरफ भी रही होगी, इसलिए सीधा क्या हो जाएगा एरिया जो कि होगा वो होगा बेस इंटू हाइट। तो 1/2 है होगा ट्राइंगल के हिसाब से और पैरेललोग्राम के हिसाब से क्या होगा दुगना हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेस इंटू हाइट। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम यानी समलंब चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने एक दूसरे ये जो दो हैं, मान लो ये ABCD है तो यहाँ पे AB जो है DC के क्या होगी पैरेलल होगी। एरिया की बात करें तो क्या होगा 1/2 A प्लस बी इंटू एच, हाइट होगी कुछ। ठीक है, तो 1/2 ये h हाइट हो गई, तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो गया जो कि याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर का आप लोगों को पता ही है, सभी कोण के योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस पेरीमीटर की बात करें तो 4 है, एरिया की बात करें तो a स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होगा हमारा a स्क्वायर और डायगोनल की बात करें जो कि हमारा ये हो गया, ये होगा a√2। ठीक है,
नेक्स्ट जो चीज़ है वो है सर्कल। ये हमारी अभी 2D फिगर्स चल रही हैं, इसके बाद इनके 3D फिगर्स भी देखेंगे। तो सर्कल की बात करेंगे, सर्कल का हमें पता हो क्या होता है, ये आर हो गया रेडियस, और पूरा करेंगे तो आर यानी 2r, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डायमीटर बराबर 2r हो गया, ठीक है। उसके बाद इसके सरकमफेरेंस जो कि क्या होगा, ये वाला एरिया, इसकी लंबाई पता करनी हो तो कितना होगा, 2πr इसकी क्या होगी, सरकमफेरेंस होगी। इसके अगर एरिया की बात करोगे तो क्या होगा, πr² इसका एरिया होगा, और डायमीटर हमारा हो ही गया है कवर, r 2r होगा, ठीक है। उसके बाद सर्कल की जो थ्योरम आएंगी वो हमारी ज्योमेट्री में आएंगी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सबकी थ्योरम जो है अलग अलग होगी। इसके बाद आर्क, मान लो ये कोई आर्क है, ठीक है। तो ये आर्क में क्या, इसकी अगर लेंथ की बात करो तो क्या होगा, 2πr θ/360, ठीक है। ये क्या होगी, लेंथ हो गई। अगर मैं कहूँ इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया कितना होगा, πr² θ/360, मतलब उस थीटा का कितना एंगल बना है 360 डिग्री में से, वो उसका क्या होगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3D फिगर्स की। 3D फिगर्स में क्या होता है, सिलेंडर। सबसे पहला सिलेंडरिकल फॉर्म क्या होती है, जैसे आपने घर में भी देखा होगा, ये जो अपने नॉर्मल सिलेंडर होते हैं या कोई बोतल होगी, ये सब सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं। होता क्या है, इसमें एक हाइट होती है, एक नीचे रेडियस होती है, ठीक है। तो इसके लिए अब 3-4 फॉर्मूले हैं जो कि हमें याद रखने चाहिए। सबसे पहला क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो 2πrh होगा। और लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो उसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, तो यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये क्या हो गया, कर्व। टोटल में क्या है, ये जो ऊपर का लिड काइंड ऑफ है, जिसको एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो 2πr² क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर होलो की बात करोगे तो होलो सिलेंड्रिकल में क्या होता है, फॉर्मेशन क्या बनती है, यहाँ पे ये फॉर्मेशन बनती है। तो यहाँ से अगर छोटा आर देखोगे तो एक आर ये बना, और अगर बड़ा देखोगे तो ये बड़ा आर कहाँ बना, यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन करती है, जब वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम हमको पता है क्या होती है, πr²h होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा, πr² - r² क्योंकि हाइट दोनों की हमेशा क्या होगी, सेम होगी। तो बड़े वाले में से छोटा वाला घटा देंगे तो उसका एग्जैक्ट वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, क्योंकि अंदर से उतना ही पार्ट क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम होलो सिलेंड्रिकल के लिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, ये होगा। उसके बाद अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो यहाँ पर एक चीज़ और ऐड हो जाएगी कि कर्व सरफेस एरिया बाहर का जो है वो तो सेम ही रहेगा 2πrh, लेकिन जो अंदर का है स्मॉल आर के साथ वो भी हो जाएगा, तो 2πr+r×h। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, उसके साथ 2πr² और ऐड होगा, लेकिन उसमें से छोटे वाला r² क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। थिकनेस के लिए देखोगे तो ये थिकनेस हुई, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, r - r कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कोण, शंकु। वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, ठीक है। आपने आइसक्रीम खाई होगी, उसका कोण जो होता है वो शंकु की शेप में होता है, और कर्व सरफेस एरिया क्या होगी, होगी πrl। यहाँ पे ये 90 डिग्री पे बनाएगा। अगर आप देखोगे, मान लो ये हमारा ABC है, तो B पर 90 बना है, AB की वैल्यू h है, BC की वैल्यू r है, तो AC की वैल्यू क्या होगी, l होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से l बराबर क्या निकलेगा, l = h² + r², ठीक है। तो अगर हाइट और उसकी रेडियस दी गई हो तो कोण की स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, πrl होगा, और टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा, πrl तो होगा ही होगा, साथ में जो नीचे एक ये सर्कल बना हुआ है, इसका एरिया, इस सर्कल का एरिया कितना होता है, πr² होता है, तो वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाना। इसके बाद क्या होता है, छिन्नक, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। ये एक्चुअल में एक तरह से देखा जाए कौन ही होता है, लेकिन होता क्या है, यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर देते हैं, जिसको हम बाल्टी भी बोलते हैं। बाल्टी इसी का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसके अलग फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम क्या होगी, 1/3, इसको अगर मैं हटा दूं, 1/3 पाई इंटू क्या होगा, यहाँ पे h एक हाइट रही होगी, फिर उसके बाद जो है r² + r² + r×r, ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम बराबर हमारा आ गया 1/3 पाई r² + r² + r×r और इंटू में h, ये हो गया इसका वॉल्यूम फ्रस्टम का, ठीक है। उसके बाद कट सरफेस एरिया की बात करोगे तो यहाँ पे क्या घटना घटी, कट सरफेस एरिया में पाई
आर प्लस आर एल हो जाएगी, ठीक है। वहां पे हमारे पास क्या था, पाई आर एल था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आर, दोनों की आर, मान लो ये आर बड़ी है तो दूसरी वाली छोटी है, तो पाई आर प्लस आर इंटू एल। सेम टोटल में निकालोगे तो क्या होगा, पाई आर प्लस आर इंटू एल प्लस ये वाले का पाई आर स्क्वायर और ये वाले का पाई आर स्क्वायर कैपिटल में, ठीक है। तो ये वाला हो गया एरिया। सेलेंट हाइट के लिए क्या होगा, सेलेंट हाइट के लिए यहाँ पे अलग फॉर्मूला निकलेगा, ये एल हो गई, ये एच हो गई, तो एल बराबर क्या होगा, एच इंटू में एच प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, आपको ये चीज़ें फॉर्मूले जो है डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गोला, स्फेयर जिसको हम बोलते हैं। इसके वॉल्यूम की बात करें तो 4/3 हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 4πr² होगा, ठीक है। सेम अगर हेमिस्फीयर है, मतलब अगर गोले को आधे में हिस्से में बांट दोगे तो वॉल्यूम तो हाफ हो जाएगी, ठीक है। कर्व सरफेस जो है वो भी यहाँ पे देख ध्यान रखने वाली बात है, होलो हेमिस्फीयर में, अर्धगोले में कर्व सरफेस एरिया आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कर्व अलग हो गया, टोटल अलग हुआ, तो कर्व होगा 2πr² और टोटल कितना हो जाएगा 3πr²। क्यों, क्योंकि कर्व देखोगे तो 2πr² है, और यहाँ वाले की बात करोगे तो ये कितना है, πr², इसलिए दोनों को मिलाओगे तो 3πr² बन जाएगा। सेम अगर यहाँ पे होलोस्फीयर लोगे, खोखला गोला लोगे, तो 4/3 पाई r³ माइनस r³ वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों के सेम ही रहेंगे, और लेकिन थिकनेस की बात करोगे तो r माइनस r क्या हो जाएगा, उसकी थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। इसमें ही अगर होलो हेमिस्फीयर होगा तो उस सिचुएशन में वॉल्यूम तो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी सीधा। कर्व सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगी, 2πr² प्लस r², ये हो जाएगा कर्व, और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3πr² प्लस पाई स्मॉल में r², ये हमारा हो जाएगा कर्व टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद थिकनेस तो सेम ही रहनी है कि पाई r माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल में r, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्यूब के पास। क्यूब में क्या क्या है हमारे पास, सारी भुजाएं क्या होंगी इसकी, सारी साइड्स बराबर होनी है इसकी, पहली चीज तो वॉल्यूम तो इसका हमारा सीधा आ गया a³, ठीक है। उसके बाद तो कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे, मतलब सब सारे सरफेस एरिया का कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन, तो कितना हो जाएगा 4a²। एक साइड का कितना होता है a², तो 4 साइड का कितना हो जाएगा 4a²। टोटल सरफेस एरिया की बात करोगे तो इसमें ऊपर दोनों नीचे वाला ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा 6a² हो जाएगा। डायगोनल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है हमारा ए डायगोनल हो जाएगा, वो हो जाएगा a√3, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्यूबॉइड पे चलते हैं। क्यूबॉइड में वॉल्यूम वहां पे क्या हुआ था, a हुआ था, यहाँ पे तीनों अलग अलग होती हैं, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम हो जाएगा हमारा। कर्व सरफेस एरिया उसका होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, जो कि हम कह सकते हैं, एक अगर कमरे की बात करोगे, रूम की बात करोगे, जहाँ पे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग अलग होती है, तो वहाँ पे अगर हम कहें कि वॉल का एरिया कितना होगा, तो वो क्या होगा 2 इंटू में एल प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो जाएगा। और डायगोनल सेम वही, वहाँ पे क्या घटना घटी थी, a√3 कैसे आया था, a² प्लस a² प्लस a² अंडर रूट में, तो 3a², a बाहर चला गया तो a√3 आया था। तो सेम यहाँ पे l² प्लस b² प्लस h², ठीक है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है, वैसे याद अगर आप चाहो तो रख सकते हो, अभी तक एग्जाम में ऐसा नहीं आया है, जो वॉल्यूम का रिलेशन है एरिया के साथ, वो क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू रूट में a1 प्लस a2 इंटू में h², ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिज्म। प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम की बात करोगे तो क्या होगा, बेस एरिया, बेस में कुछ भी हो सकता है, प्रिज्म है तो बेस में स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन बेस में क्या होगा, बेस एरिया, उसका एरिया निकालना है, और इसमें मल्टीप्लाई किसकी कर देंगे हम, हाइट की, ठीक है। अगर उसके कर्व सरफेस एरिया मतलब इस पोर्शन के एरिया की बात करोगे तो बेस पेरीमीटर इंटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी। अगर इसके टोटल की बात करोगे तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू में बेस एरिया, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या होता है, इसमें सेम होता है, पिरामिड की तरह बिल्कुल वी शेप में नहीं होता है, इसमें क्या होता है बेलन की तरह से होता है, ठीक है, सिलेंडर की तरह से। पिरामिड की बात करोगे तो वॉल्यूम तो होगा कितना, 1/3 इंटू बेस एरिया, बेस में जो भी दिया होगा रेक्टेंगुलर में, चाहे वो रेक्टेंगल दिया हो, चाहे वो पैरेललोग्राम दिया हो, चाहे कुछ भी दिया हो, तो बेस एरिया इंटू क्या हो जाएगी, हाइट। सेम अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो 1/2 बेस पेरीमीटर, बेस का पेरीमीटर, याद रखने वाली बात है,
यहाँ पे बेस का पेरीमीटर लेना है और उसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, स्लैंट हाइट से। यहाँ पे जो होगा वो होगा स्लैंट हाइट से। हम क्वेश्चंस देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि अच्छा स्लैंट हाइट कैसे निकालनी है, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में बेस एरिया नीचे का ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल के आएगा। चलो अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, बाकी आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कहा है डायगोनल ऑफ अ क्यूब, पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ अ क्यूब कितना है, √12। तो a√3 होता है डायगोनल ऑफ क्यूब, किसके बराबर दिया है, √12, जो कि क्या है हमारा 2√3। 3√3 से √3 कटा, a बराबर आ गया 2। तो क्यूब का साइड आ गई 2, पूछा है उसका वॉल्यूम कितना होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, a क्यूब यानी कि 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, घनाभ की, एक घनाभ है क्यूबॉइड है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग यानी कि l प्लस बी प्लस एच बराबर कितना है, 20 है। यदि इसके विकर्ण की लंबाई, अब इसका विकर्ण की फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में l² प्लस b² प्लस h², किसके बराबर हो जाएगा, रूट हटाएंगे तो 12, 12 का स्क्वायर 144। तो अब हमको पता है अगर मैं इन दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, a प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर का। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, l² प्लस b² प्लस h², जिसकी वैल्यू कितनी है, 144 है, प्लस 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 400। तो यहाँ से इसे घटाओगे तो कितना आएगा, 256 आएगा। पूछा क्या है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL, तो 256 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उस क्यूबॉइड का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब यहाँ पे सिलेंडर की बात हो गई है, तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई r² निकालना है, चलो ठीक है, इंटू h, 8 है तो 392 पाई के, पाई से तो पाई खत्म हो गया, 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, कितना बचा 7, 8 में 72। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 7। पूछा क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई, r कितना है हमारे पास 7, h कितना है हमारे पास 8, 8 से तो 56 दूनी 112, यानी कि 112 पाई क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी कि हमें कैसे फॉर्मूले लगाने हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 6 मीटर, ठीक है। उसकी हाइट दी है, सर्कुलर सिलेंडर है 6 मीटर एंड 3 टाइम्स द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स 2 एंड फेसेस। किसी बेलन की ऊंचाई 6 मीटर है, उसके दोनों शीर्ष पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग। अब शीर्ष के पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग कितना होगा, अगर आप बात करोगे यहाँ पे किसकी बात हुई, सिलेंडर की, ठीक है। तो अब हम इसका मतलब क्या समझते हैं, पहली बात तो दोनों का अगर देखेंगे तो एक का पाई r² होता है, तो दोनों का कितना हो जाएगा, 2 पाई r², किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के योग का 3 गुना, तो 3 गुना इंटू 3 कर देंगे, बराबर किसके, उसके तिर्यक पृष्ठ के क्षेत्रफल का दुगुना है, यानी कि 2 पाई r इंटू h। इसका कितना है, 2 गुना है, r से r खत्म, 2 से 2 पाई से 2 पाई खत्म, बचा क्या हमारे पास, h दिया हुआ है 6, 3 दूनी 6, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पूछा क्या, आधार की त्रिज्या बता, तो 4 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेंथ ऑफ अ मेटेलिक पाइप, एक धातु के पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है, इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं क्रम से कितनी है, 2.5 और 1.5। धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना, 7.5, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब इसका एरिया निकालना है, पाइप का वजन कितना होगा। पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.5 ग्राम की, उसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, हम उसको भाग दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कर लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 इंटू, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, एच कितना दिया, 7.56 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 756 गुना में। अब हमको क्या फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे बात हुई है एक गोले की, गोले के लिए क्या होगा, वजन को अब इसको ऐड करना है अपने को, तो दोनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ये पहली बात तो ये गोला नहीं है, इसकी त्रिज्याएं बेसिक से दी गई हो, तो ये क्या बन गया, एक होलो सिलेंडर बन गया, ठीक है। मैं इसकी फिगर बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ये बन गया है क्या हमारे पास, होलो सिलेंडर बन गया, ठीक है। तो बाहर अंदर वाले की रेडियस कितनी दी हुई है, 1.5, बाहर वाले की पूरी कितनी दी गई है, 2.5, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब फॉर्मूला क्या था, 4/3, यहाँ से हम हटा देंगे, इसका फॉर्मूला था हमारा पाई h
और आर की जगह क्या रखेंगे, आर स्क्वायर, यानी कि 6 पॉइंट कितना हो गया है, 6.25 प्लस माइनस उसमें से घटा देंगे तो कितना होगा 1.5 का 2.25, इसकी जगह कितना हो जाएगा 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमें इसको काटना है, ठीक है। 7 एकम 7, 7 ही 8 56, 108 हो गया। मल्टीपल किसकी होगी 7.5 ग्राम की, कितने से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक ग्राम है, इसको भाग करेंगे तो 1000 और एक जीरो लगा देंगे तो यहाँ पे जीरो बन जाएगी, ठीक है। तो 4 जीरो हो चुकी है। अब हमसे क्या बोला है, 25 थी 75 और 25 चौका 100, 4 से 4 खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, 3 दूनी 6 अट्ठे 48, लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा। एक ही ऑप्शन है, सीधा आंसर लगा सकते हैं। इतना भी आगे नहीं बढ़ना, 22 रखा है, 11 की मल्टीपल होगा, 8 एक 9 7 8 2 9, 2 2 4 8 7 15 में 4 के 11, इन दोनों में से है लास्ट में 8 आएगा, तो इसलिए हम सी आंसर क्या लगा देंगे यहाँ पे, कंफर्म कर देंगे। बाकी ऑप्शन भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ये हो गया 4 7 और 1 8 नहीं जा रहा है, 8 9 17 6 6 12 नहीं जा रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबवर्ती शंकु की त्रिज्या, अब यहाँ पे शंकु आ गया, कौन आ गया है, ठीक है। इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है 3:4। यदि इसका आयतन 301.44 मीटर क्यूब है तो तिरछी ऊंचाई निकालनी है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो पहली बार शंकु ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया क्या शंकु, इसकी रेडियस कितनी दी गई है 3x और हाइट कितनी दी गई है 4x, ठीक है। तो इसका आयतन क्या होगा 1/3, पाई की वैल्यू क्या दी गई है 3.14 इंटू 3.14 इंटू, अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब 3 3 9x स्क्वायर, और इंटू में h की जगह कितना लिख दूँ 4x, बराबर किसके होगा ये 301.44 के, 2 पॉइंट से 2 पॉइंट खत्म हो गया, 3 तिया 9, 3 से काटोगे तो 3 दहाई 30, 0 3 चौक 12, 3 अठे 24। अब इसको फिर 4 से काट देंगे तो कितना आएगा 25 4 12, ये कितने पे कटेगा 3 अठे 24, 8 चौक 32, ये कितने पे कट रहा है 8 पे, यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 8, यानी कि एक्स बराबर हमारा हो गया 2। पूछा क्या है तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तो यानी कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखें 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी 10, तो 10 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो एक राइट सर्कुलर कोन है, ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर कोन। इसने बोला सेपरेटेड इनटू सॉलिड वॉल्यूम ऑफ v1 v2 v3 बाय टू प्लेन्स पैरेलल टू द बेस व्हिच आल्सो ट्राइसेक्ट एट द एल्टीट्यूड, मतलब ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। यहाँ बोला क्या है कि जो हाइट है तीनों की क्या है बराबर हो गई है। तो अब एक चीज बताओ, आधार के समानांतर कटे, एंगल्स जो है क्या है बराबर है, तो एक दूसरे के क्या रहे होंगे सिमिलर ट्राइंगल की बात होगी, फॉर्मेशन होगी। तो अगर मैं कहूं कि पूरी हाइट कितनी है 3 है, तो दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी 2 और पहले वाले की कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं हमारे पास। सेम रेडियस के साथ भी होगा क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है, तो इसी रेशियो में क्या बटी होगी रेडियस भी बटी होगी। तो अगर ये 3 है तो ये 2 होगा, ये 1 होगा। तो ऊपर वाले की वॉल्यूम कैसे होगी 1 गुना 1 गुना 1, नीचे बीच इन पूरे की ये थी सिर्फ इसकी। अब अगर मैं कहूँ इस पूरे की वॉल्यूम कितनी होगी 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, ये होगी 1, और पूरे की जब मैं बात करूंगा तो कितना होगा 3 गुना 3 गुना 3 जो कि क्या है 27। अब अगर मैं कहूँ कि ऊपर वाले शंकु की वॉल्यूम कितनी हुई 1 हुई, दूसरे वाले की टोटल तो है 8, एक जो है ऑलरेडी एक ऊपर वाले के पास है तो कितनी बची 7। अगर पूरे की वॉल्यूम कितनी है 27 है, तो इसमें से 8 और एक 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा 19। तो रेशियो क्या बची वॉल्यूम की v1 v2 v3 की रेशियो वॉल्यूम क्या बचेगा, ये पोर्शन ये बोला था ये v1 है, ये v2 है और ये क्या है v3, ठीक है। ये तीनों जो है अलग अलग रेशियो में बटी है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका आंसर, फिर डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ए और बी गोलों की त्रिज्याओं का योगफल, यानी कि हमें दिया हुआ है r प्लस आर बराबर कितना है 14। इसने कहा ए की त्रिज्या बी की त्रिज्या से बड़ी है, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद कहा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों के बीच का अंतर 112 पाई है, तो ए और बी के आयतनों का अनुपात। तो आयतन क्या होता है गोले की त्रिज्या में 4/3 पाई, दोनों के सेम है तो क्या बचा आर क्यूब और आर क्यूब की रेशियो में वॉल्यूम बचा होगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आर और आर के रेशियो क्या आएगा 5:4, यहाँ पे क्या आएगा 4:3, यहाँ पे क्या आएगा 3:2 और यहाँ पे आएगा 2:1। हमको योगफल 14 लेके आना है, यहाँ पे योगफल 9 हो रहा है, यहाँ पे 7 हो रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, यहाँ पे 3 हो रहा है।
सिर्फ 7 से ही कट रहा है, यानी कि बी आंसर इसका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन मेथड से ये क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी हम लगा सकते हैं। तो जब कभी रेशोज में बात हो रही हो और रेशो में आंसर हो, तो हम उस तरीके के क्वेश्चनों में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर रेशो इन्वॉल्व है, रेशो का यूज हो रहा है, रेशो के रिलेटेड से क्वेश्चन का आंसर या पूछा गया है, तो उसका आंसर हम सीधा लगा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, यानी कि 2/3 पाई की जगह 22/7 इंटू आर क्यूब बराबर किसके हो गया, 24 दूनी 48, 25 दूनी 50, 4851/2 के। 2 दूनी 4, यहाँ से ले लिया तो ये क्या बन गया 8, 11 यहाँ रह गया, 7 या 21, 11 से काट दें, 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 कम 11, 7 या 21, 21 का स्क्वायर है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 21/2, यानी कि 10.5 सेंटीमीटर क्या होगी उसकी रेडियस हो जाएगी। चलते दोस्तों अपने अगले सवाल पे। 6 सेंटीमीटर बाह्य त्रिज्या दी हुई है, गोलाकार धातु का सेल है, 6688 ग्राम क्या है उसका वेट है, यदि धातु का घनत्व कितना 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा 4/3 पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7 इंटू में आर की क्यूब, कैपिटल आर की क्यूब कितनी है 6×36 का 216 माइनस आर क्यूब इंटू में 10.5 बराबर किसके 6688 के। तो अब यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, 7 या 21, 0.5, 10 गया नीचे, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 11, 11 से इसको काटेंगे 11 6 66, 11 8 88, 4 से काटेंगे 4 15, 4 दूनी, तो आर क्यूब बराबर कितना होगा, 6 में से 2 गए 4 और 11 में से 5 गए 6, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। इसने पूछा है शेल की मोटाई कितनी होगी, तो मोटाई के लिए हमें पता है कैपिटल 6 में से 4 गया 2 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया करेक्ट हो गया। ध्यान रखना एग्जाम टाइम में ऐसे सवालों का ए उस आंसर ना लगा देना, जो कि आपको लगेगा आपका नंबर एग्जाम में क्वेश्चन सही गया, लेकिन 1-2 नंबर क्या होगा 2.5 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस्पात से धातु का एक अर्ध गोलाकार कटोरा बनाया गया, कटोरे को बनाने में कुल 342 पाई सेंटीमीटर का इस्पात का प्रयोग किया गया, कटोरे में 144 सेंटीमीटर जल आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जल अंदर आएगा तो वैसे बात है अंदर की त्रिज्या निकलेगी यहाँ से, तो क्या होगा 2/3 पाई, पाई की जगह कितना आ जाएगा, पाई की जगह पाई रख लेते हैं, आर क्यूब बराबर किसके 144 पाई के, पाई से पाई खत्म, 2 से काटोगे तो ये कितना है 12 गुना 12 है हमारे पास, 2 से काटोगे 2 6 12 और इसकी मल्टीप्लाई करो 12 36, तो ये क्या हो गया आर की वैल्यू हमारी स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद ऊपर हमें दिया गया 342 पाई, तो टोटल का अगर मैं इसकी अगर मैं वो निकाल लूँ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितनी होगी 2/3 पाई, वॉल्यूम क्या होगी अंदर वाले की माइनस बाहर वाले की अगर मैं निकालूंगा तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगी, तो आर क्यूब, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस 6×36 का 216 किसके बराबर हो जाएगा 342 के, पाई के, पाई से पाई खत्म, 2 से काट दो, 2 एकम 2 17 1 गुना कर दो, 3 एकम 3 3 7 21 2 3 एकम 3 2 5, तो इधर आके क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे 6 3 9 1 और 1 2 5 और 2 7, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 आ गई और स्मॉल आर की वैल्यू 6 है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 9 में से 6 गए 3, तो ये दोनों तो ऑप्शन ना, ये दोनों ऑप्शन पे ए और सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे खारिज हो जाएंगे। तो हमसे पूछा क्या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालो कहाँ का बाहरी सतह का, तो उसके लिए क्या निकालेंगे 2 पाई आर स्क्वायर कैपिटल वाला 9 में 81 81 दूनी 162 पाई हमारा क्या हो जाएगा उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बाहरी आएगा, तो बी ऑप्शन क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रिज्म का है, एक समपार्श्व प्रिज्म का आधार वही रहता है, ठीक है, एंड पार्श्व किनारों को आधा कर दिया तब इसके आयतन में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखोगे वॉल्यूम की बात करो आयतन की, तो प्रिज्म में वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या होता है बेस हो गया, इसका वॉल्यूम निकालेंगे और इंटू में क्या करते हैं हाइट करते हैं, तो यहाँ पे बेस सेम का सेम रहा जो कि 2 हिस्से बनाता है और हाइट 1 हिस्सा बनाता है, तो अगर ये दोनों नो चेंज हैं तो एक पे ही काम होना है, तो जितना बढ़ाएंगे इसको उतना ही क्या बढ़ेगा हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो 50% ही हमारा क्या हो जाएगा आधा करा है तो कितने परसेंट कम होगा 50% ही कम हो जाएगा, तो बी आंसर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के 2 वर्तीय फलक की त्रिज्या कितनी है 3 और 2, शंकु के छिन्नक का आयतन, फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई 22/7 इंटू H 21, तो आर स्क्वायर 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 6 4 10 9 19 हो गया है, काट देंगे 7 या 21 3 से 3 खत्म,
22 की गुना करोगे 19 दूनी 38, काट कहाँ से 3, 19 दूनी 38 और 3 41, 418 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, एक गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना है, 1:7 है। यानी कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, 4πr², और किसके साथ रेशियो है, आयतन के, यानी कि 4/3 πr³ के। तो यानी कि हमें क्या पता चला, 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, r² से क्यूब खत्म, तो यार एक आर बचा, तो 3/r बराबर 1/7। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई 21। यहाँ पे पूछा है इससे हमने क्या करा, इसके जो वॉल्यूम है 4/3 पाई, तो 21 की क्यूब बराबर किसके हो गया, प्रत्येक गोले की त्रिज्या के, बड़े गोले की त्रिज्या के 1/6 है। तो नंबर्स निकाल लेंगे, तो x इंटू में 4/3 पाई 21/6 का होल क्यूब। 21 की क्यूब से 21 का क्यूब खत्म, 4 पाई से 4 पाई खत्म, 3 से 3 खत्म। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया, 216। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, छोटे गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का योग क्या है। तो एक टोटल 216 को गोले हैं, तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। 6 2 8 1 9, 9 से कटना चाहिए, 7 2 9, 6 3 9 1 10 नहीं कट रहा, 6 3 9 9 नहीं कट रहा, 5 2 7 2 9 8 1 9 ये कट रहा है, 6 3 9 4 3 7 2 9 ये दोनों ऑप्शन कट रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें क्या पता चला, ये 4 से भी कट रहा है, तो ये 4 से तो कटेगा नहीं, तो डी आंसर क्या होगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा दोस्तों इसी के साथ जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब इसके अलावा वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, अगर करने भी लग जाएंगे तो कम से 10-15 घंटे की वीडियो बन जाएगी इसके हर एक टाइप की। अगर बात करेंगे तो आप जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करो। फॉर्मूले हमने सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, ट्राइंगल पढ़ाने का, क्वाड्रिलेटरल पढ़ाने का, सर्कल पढ़ाने का रीज़न यही था कि आज आपका इस चैप्टर के साथ बेसिक कंप्लीट हो गया है, सो डैट कल को जब हम थ्योरम करेंगे तो वो सब चीज़ें आप लोगों को इशू ना करें, और वहाँ पे हम ज्योमेट्री को प्रॉपर वे में पढ़ेंगे कि कहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि वहाँ पे थ्योरम्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में, जिससे हमारा नेक्स्ट वीडियो के बाद ज्योमेट्री के बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट, पूरा मैथ्स जो है एसएससी के हिसाब से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा भी कुछ नॉर्मल चैप्टर बचेंगे जो मिसलेनियस काइंड ऑफ चैप्टर्स हैं, जिनसे कभी कभार एक एक सवाल आ भी जाता है, वैसे नॉर्मली नहीं आता है बट आ भी सकते हैं। ठीक है, तो वो सब भी हम धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। अब एग्ज़ाम का टाइम समय नज़दीक आ ही गया है, 9 से एग्ज़ाम है, तो अनदर 10 डेज बचे हैं। डेली हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं लाइव पर ही। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।